Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you are healthy and safe. इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ। ये वर्कशीट 3 से लेके 5 साल के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है। जो बच्चे अभी नर्सरी, LKG या UKG में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये वर्कशीट अप्रोप्रिएट है। तो आइए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये फर्स्ट वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। ये ऊपर की फिल इन द ब्लैंक्स है जो कैपिटल लेटर के रिगार्डिंग है और नीचे की वर्कशीट है वो स्मॉल लेटर के रिगार्डिंग है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर या नीचे में बहुत कम लेटर लिखे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स फिल इन द ब्लैंक्स में लिखें। लाइक ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, ऐसे उसे यहाँ तक जेड करके फिल करना है। सेम वे स्मॉल ए के बाद स्मॉल बी, सी, ऐसे करके उसे जेड तक फिलअप करना है। ये एक्टिविटी अगर आपके बच्चे को लिखना आता है और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों आता है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बच्चे को एक ही लेटर आता है तो आप सिर्फ ये वाली वर्कशीट इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है फोनिक्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे मैंने वन साइड कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं और दूसरी साइड उनसे शुरू होता हुआ लेटर्स लिखा है। लाइक फर्स्ट लेटर। मेरी बेटी 3.5 ईयर्स की है तो उसे वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये पर्टिकुलर शेप कहाँ से स्टार्ट होता है। लाइक दिस इज़ हार्ट। हार्ट स्टार्ट्स विथ लेटर H, तो ऐसे उसे मैच करना है। लाइक ये ओवल है, ओवल स्टार्ट्स विथ लेटर O. एरो स्टार्ट्स विथ लेटर A. आप शुरुआत में अगर बच्चा छोटा है तो आप 2 या 3 शेप ड्रॉ करके भी ये वर्कशीट बना सकते हैं। ये पूरी वर्कशीट आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की एज के अकॉर्डिंग और आपके बच्चे को कितना आता है उस अकॉर्डिंग ये आप वर्कशीट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट मैंने जो बनाई है वो पैटर्न के रिगार्डिंग है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न ड्रॉ की है। ऐसी वर्कशीट बच्चों को आप डेली प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है। आप बच्चों को कलर्स के नेम भी आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं तो बच्चों को भी यहाँ पे ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है और कौन से सर्कल में मैंने कौन सा कलर फिल किया है वो उसे फिल करना है, या कौन सा सर्कल मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है। तो बच्चों को सिंपली देखना पड़ेगा और उसके बाद उनको फिल करना पड़ेगा, तो उनका कंसंट्रेशन पावर भी ज़रूर बढ़ेगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है काउंट एंड राइट। यहाँ पे वन साइड मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं और दूसरी साइड उसे काउंट करके लिखना है। लाइक ये रेक्टेंगल है 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 है तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना है। लाइक ये हार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों को जहाँ तक काउंटिंग आती है आप वहाँ तक ही काउंट करके राइट करने के लिए, लिखने के लिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है काउंट एंड कलर। यहाँ पे वन साइड मैंने कुछ नंबर लिखे हैं और दूसरी साइड कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है। लाइक बच्चे को पहले देखना है ये नंबर 4 है तो यहाँ पे 4 सर्कल उसे काउंट करके कलर करने। लाइक 1 2 3 4। इसके लिए आप बच्चों को क्रेयॉन भी दे सकते हैं या कलर पेंसिल भी दे सकते हैं। ऐसी जो कलर पेंसिल आती है वो कलर पेंसिल भी दे सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी बच्चों को बहुत पसंद आती है तो बच्चों से करवाइए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ राइट ऑल दिस लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं, अभी बच्चों से बोलना है कि उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। लाइक यहाँ पे है B, A और C, तो सबसे पहले क्या आएगा? A आएगा। A के बाद क्या आएगा? B आएगा और B के बाद C आएगा। तो ये होता है प्रॉपर ऑर्डर में। आप सिंपली पहले 3 लेटर से शुरू कर सकते हैं, बाद में आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं अभी अपनी बेटी को सिर्फ 3 लेटर ही देती हूँ। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे है N O M, तो सबसे पहले क्या आएगा? M N एंड लास्ट में O। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेटर आइडेंटिफिकेशन एंड कलर फिल। यहाँ पे मैंने 2 लेटर लिखे हैं लाइक B और D। अल्फ़ाबेट्स में कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे लाइक B, D, M, W वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो
तो बच्चों को वो अल्फ़ाबेट्स माइंड में फ़िट हो जाए, इसके लिए हम ये एक्टिविटी इंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर जहाँ पे बच्चा बी देखता है तो उसे वो रेड कलर सर्कल करना है, और डी देखता है तो उसे ब्लू कलर का सर्कल करना है। लाइक ये है बी और ये है डी, तो डी को हम ब्लू कलर से सर्कल करेंगे। तो और डी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऐसे करके करके हमें पूरी वर्कशीट पूरी करनी है। नेक्स्ट वर्कशीट है ऑपोजिट्स। ये मैंने अभी अभी अपनी बेटी को करवाना शुरू किया है। लाइक यहाँ पे एरो है तो वो एरो अप, तो ये डाउन है, यहाँ पे ये डाउन है, तो ये मैच करना है। लाइक ये फेस है तो वो स्माइली फेस है और ये सैड फेस है, तो इसे मैच करना है। लाइक ये सन है तो ये डे टाइम में आता है, और ये मून है तो वो नाइट टाइम में आता है, तो उसे मैच करना है। ग्लास एम्प्टी है और यहाँ पे फुल है। लाइक ये पेंसिल शॉर्ट है और ये लॉन्ग है। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को कोल्ड बोलते हैं, और ये हॉट है तो हॉट एंड कोल्ड, तो इसे मैच करना है। हम बच्चों से बुलवाते हैं लाइक बिग, स्मॉल, सैड, हैप्पी, पर ये ऐसे अगर हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो बच्चों को वो कंसेप्ट भी माइंड में फ़िट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये मैंने कुछ ड्रॉ किया है। लाइक ये ट्री है, ग्लास है, ये ग्रेप्स है। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को बिग और स्मॉल का कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। लाइक इन दोनों में से बिग कौन सा ट्री है? बोलो बोलो, ये राइट। तो यहाँ पे लिखना है बी, बी फॉर बिग। और ये कौन सा है? स्मॉल, तो यहाँ पे लिखना है एस। अभी इन दोनों में से बिग कौन सा है? ये है। तो बच्चों को अगर हम ऐसे कुछ ड्रॉ करके देंगे तो उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। लाइक इन दोनों में से बिग कौन सा है? ये है, और ये स्मॉल है। अगेन ये एक फोनिक्स की एक्टिविटी है। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ सर्कल ड्रॉ किए हैं, लेकिन कलर के साथ सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो पहले बच्चों को आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा कलर है। लाइक ये रेड कलर है, तो रेड स्टार्ट्स विथ लेटर र आर, तो इट स्टार्ट्स विथ लेटर आर। ग्रीन, तो जी, ऐसे करके जी लिखना है। तो ऐसे मैंने कुछ कलर्स सर्कल ड्रॉ किए हैं, और बच्चों को वो आइडेंटिफाई करके उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप फुल स्पेलिंग भी लिखने के लिए बोल सकते हो, लेकिन मेरी बेटी अभी फुल स्पेलिंग नहीं लिखती है, तो मैं उसे बोलती हूँ कि तुम फर्स्ट लेटर लिखना। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऑड वन आउट की। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, कुछ नंबर लिखे हैं, तो हर रो में देखना है कि कुछ डिफरेंट क्या है, ऑड वन आउट क्या है। लाइक यहाँ पे 1 0 10 10 और ये 0 1 है, तो 1 होता है तो उसे सर्कल करना है। नेक्स्ट लिखा है मैंने अल्फ़ाबेट, लाइक बी, बी, डी। मैंने अभी आपको बोला था बी और डी बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो आप उसे ज़रूर इंक्लूड कीजिए। और ये शेप के बारे में है, ये सभी हार्ट है और ये उल्टा हार्ट है, तो उसे सर्कल करना है। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चों का ब्रेन भी बूस्ट होगा, उसकी थिंकिंग पावर भी बढ़ेगी। तो ऐसी एक्टिविटी बच्चों को देना बहुत ही ज़रूरी है। अभी थोड़ा सा पेज बच रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला है कि उसे यहाँ पे इंडियन फ्लैग ड्रॉ करना है। अब बच्चों को कुछ भी ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, परफेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो इंडियन फ्लैग बच्चों को सिखाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसे ड्रॉ करने के लिए बोला है। आई होप आपको ये सभी एक्टिविटी शीट से कुछ हेल्प मिली होंगी। अगर आप भी इसमें से कोई भी एक्टिविटी शीट अपने डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितनी हेल्प मिली। तो जल्द ही मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड स्टे सेफ।